एक ऐसे फनकार जिन्होंने फिल्म संगीत को एक नया आयाम दिया। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की। उन्होंने ऐसी धुनें बनाई जिनमें शास्त्रीयता और लोक परंपरा की मिठास मिलती है। मीठी मीठी सी चुभन, ठंडी ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं। वो ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन माँ सरस्वती के कदमों में न्यौछावर कर दिया। काहे मनवा नासे हमरा सखरी कोई से। उन्होंने सिनेमा जगत को वो अनमोल नगीने दिए जिसके लिए संगीत प्रेमी हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। ओ दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया को अपने संगीत पर थिरकाने वाले ये संगीतकार पहले खुद दूसरों की धुनों पर थिरकते हुए एक्टिंग करते थे। रात भी है कुछ भीगी भीगी, शाम भी है कुछ मध्यम मध्यम। क्या आप मानेंगे कि ये संगीतकार माया नगरी की चकाचौंध से कभी प्रभावित नहीं हुए और कई बार तो सब कुछ छोड़कर पहाड़ों और जंगलों में भटकते रहे। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में। और क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया भर में विख्यात होने के बावजूद इस कलाकार को ऐसी गुमनामी की मौत मिली कि उनकी लाश को प्रशासन ने लावारिस मानकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। कौन थे वो संगीत के साधक जिनका साथ दुर्भाग्य ने कभी नहीं छोड़ा? फिल्म संगीत के इतिहास में अमर होने वाले संगीतकार को आखिर क्यों वो जगह नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे? आखिर क्या कारण है जिसके चलते अंतिम समय में उन्हें कफन भी नसीब नहीं हुआ? आखिर क्यों संगीत को अपना जीवन समर्पित करने वाले को गुमनामी का अंधेरा मिला? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं आपके साथ अफजल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेलोडी के साथ शास्त्रीय संगीत रचने वाले जयदेव की। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और। वो एक ऐसे संगीतकार थे जिनकी जिंदगी की शुरुआत भारत में ना होकर 7 समुंदर पार देश से हुई थी। साल 1990 में 3 अगस्त की तारीख थी। कीनिया के नैरोबी शहर में रह रहे एक भारतीय परिवार में एक खूबसूरत बच्चे का जन्म हुआ। परिवार ने प्यार से नाम रखा जयदेव। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ। इनके पिता नैरोबी में व्यवसाय करते थे। पिता चाहते थे कि बेटा ऊंची तालीम ले, लेकिन कीनिया में उस समय एजुकेशन की फैसिलिटी थोड़ी कम थी। यही वजह थी कि उनके पिता ने उन्हें अपने भाई बहनों के साथ भारत भेज दिया। यहां जयदेव लुधियाना में अपने फूफा के घर रहने लगे। यहां आर्य स्कूल में उनका दाखिला करा दिया गया। जयदेव की मां एक धार्मिक महिला थी। वो उन्हें रामायण और भजन गाकर सुनाया करती थी। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो। जयदेव को बचपन से ही संगीत से लगाव हो गया। जब वो 5वीं क्लास में थे तभी उन्हें संगीत की ट्रेनिंग के लिए लुधियाना के ही एक प्रोफेसर बरकत रायजी के पास भेजा गया। साल 1932 में फिल्म आई थी अली बाबा 40 चोर। उस वक्त जयदेव महज 12 साल के थे। उन्होंने पहली बार ये फिल्म देखी। ये एक बोलती फिल्म थी, लिहाजा जयदेव पर फिल्म की दीवानगी इस कदर बढ़ी कि वो बंबई भाग गए। उन्हीं दिनों जयदेव के पिताजी भारत आए हुए थे। पता चला कि बेटा जयदेव घर से भागकर बंबई गया है, तो वे भी वहां पहुंच गए। मुंबई में बेटे को ढूंढना शुरू किया। एक रोज जयदेव किसी फिल्मी थिएटर के सामने खड़े थे। पिता की नजर पड़ी तो उन्हें अपने साथ वापस पंजाब ले आए। एक स्कूल में जयदेव का दाखला भी करा दिया। जयदेव के पिता को ज्योतिष विद्या का अच्छा खासा ज्ञान था। उन्होंने जयदेव की कुंडली देखी, जिसके बाद उन्होंने घर में सबसे कह दिया कि ये जो कुछ भी कर रहा है उसे करने दो, उसके भाग्य में यही लिखा है। बस फिर क्या था, पिताजी का सिग्नल मिलते ही जयदेव साल 1933 में फिर से बंबई आ गए। इस बार उनकी भाग्य रेखा उन्हें एक्टिंग की तरफ ले गई।
उन्हें वाडिया मूवी टोन में आर्टिस्ट के तौर पर रख लिया गया। यहां उन्होंने 8 फिल्मों में एक्टिंग की। साल 1934 में उनकी पहली फिल्म वामन अवतार आई, जिसमें उन्होंने नारद का रोल निभाया था। हरि उठो समर को अमर कसो देवों का राज नहीं जाए। उसके बाद हंटर वाली, वीर भारत, काला गुलाब, फ्रंटियर मेल, जोश ए वतन और मतंड वर्मा जैसी धार्मिक और सामाजिक फिल्में आईं, जिसमें उन्होंने हर तरह का रोल किया, लेकिन खुद की कोई पहचान नहीं बन पाई। मुंबई में कुछ दिन रहने के बाद वो फिर पंजाब वापस लौट गए। साल 1940 में उनके पिता नैरोबी से लौट आए। पिता बीमार थे, उनकी आंखें खराब हो गई थी। देखरेख करने के लिए जयदेव लुधियाना आ गए और कुछ समय बाद पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी जयदेव के कंधे पे आ गई थी। संगीत में शिक्षित होने के चलते वो स्कूल में म्यूजिक टीचर की नौकरी करने लगे, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा और उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। इसके बाद वो अल्मोड़ा गए, जहां उस्ताद अलाउद्दीन साहब, अली अकबर और रविशंकर साहब का संगीत का सेंटर था। 1 महीना वहां रुकने के बाद वो लखनऊ गए। यहां उन्होंने अली अकबर खान साहब से संगीत की तालीम ली। जयदेव ऐसे यात्री थे जिन्हें अपनी मंजिल का पता ही नहीं था। उनका मन बेचैन था। वो ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद के आश्रम में रहने लगे। कुछ दिन वहां रहने के बाद वे उज्जैन भी चले गए। आर्थिक मजबूरियों ने दबाव बनाया तो वो दिल्ली पहुंचकर एक बैंक में नौकरी करने लगे। कुछ दिन काम करने के बाद उन्होंने रेडियो ज्वाइन किया, जिसके लिए उन्हें महीने के 200 रुपए मिलते थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात संगीतकार रोशन से हुई। उन्होंने जयदेव को मुंबई आने के लिए कहा। 1940 में केदार शर्मा एक फिल्म नेकी और बदी बना रहे थे। रोशन साहब के कहने पर केदार शर्मा ने उस फिल्म में एक गीत गाने का ऑफर दिया, लेकिन अस्थमा के अटैक की वजह से वे वहां नहीं पहुंच पाए। इस घटना ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। लिहाजा गायकी की दुनिया में वो अपना नाम कर पाएंगे या नहीं, ये एक सवाल बन गया। साल 1947 में संगीतज्ञ व जोधपुर विरासत के दरबारी गायक उस्ताद अली अकबर खां दिल्ली में एक प्रोग्राम करने आए थे। उस समय जयदेव रेडियो स्टेशन में ही काम कर रहे थे। अली अकबर साहब ने जयदेव से मुलाकात की, फिर उन्हें अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। बस फिर क्या था, जयदेव अली अकबर साहब के साथ जोधपुर चले गए। 2 साल जोधपुर रियासत में उस्ताद के साथ गायन में सहयोग करते रहे। आजादी के बाद जब देसी रियासतों का विलय शुरू हो गया तो सभी स्टेजों पर गाज गिरने लगी। ये स्टेट भी खत्म हो गई कि वो लखनऊ वापस लौट जाए। उस्ताद अली अकबर खान ने उनसे कहा कि अब उन्हें मुंबई जाकर फिल्म लाइन में अपना भाग्य आजमाना चाहिए। साल 1951 में जयदेव ने एक बार फिर से मुंबई की तरफ रुख किया। यहां उस्ताद अली अकबर खान की मुलाकात केतन आनंद से हुई। केतन चाहते थे कि उस्ताद उनके नव केतन बैनर के लिए बनने वाली फिल्मों में संगीत दें। उस्ताद अली अकबर खान ने केतन आनंद की पहली 2 फिल्मों में संगीत दिया। पहली फिल्म साल 1952 में आई, आंधियां, और दूसरी फिल्म साल 1953 में आई, हमसफर, जिसमें जयदेव साहब ने बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर काम किया। दो फिल्में कर उस्ताद अली अकबर खान तो वापस लौट आए, लेकिन जयदेव नवकेतन में ही काम करते रहे। इस बीच दाखिला हुआ नवकेतन प्रोडक्शन में महान संगीतकार सचिन देव बर्मन का। नवकेतन की फिल्म टैक्सी ड्राइवर में जयदेव साहब ने बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के साथ भी काम किया। जाए तो जाए कहाँ समझेगा। सचिन देव बर्मन के साथ मुनीम जी, हाउस नंबर 44, काला पानी और लाजवंती के अलावा चलती का नाम गाड़ी, सुजाता, इंसान जाग उठा और अग्निपथ में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर काम किया। ये फिल्में सफल रहीं। सचिन देव बर्मन जयदेव की संगीत के प्रति लगन और समर्पण देखकर बहुत प्रभावित रहते थे। वो कहते थे, मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा जयदेव और छोटा पंचम। साल 1955 में आई फिल्म जोरू का भाई, जिसमें बतौर संगीतकार जयदेव साहब को मौका मिला। दुर्भाग्यवश फिल्म नहीं चली, जिसके बाद केतन आनंद ने जयदेव साहब को बतौर संगीतकार साल 1956 में आई फिल्म समुद्री डाकू और साल 1957 की फिल्म अंजलि में एक बार फिर से मौका दिया। जरा हौले हौले जोन कहीं ना कांटा लग जाए। संगीत बेहतर होने के बावजूद फिल्म चल नहीं पाई। इसके बाद 4 साल तक उन्हें एक भी फिल्म ऑफर नहीं हुई।
वो मुंबई में स्टैब्लिश भी नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद जो भी पैसे बचे थे सब खत्म हो गए। वो एक जानने वाले के यहां पेइंग गेस्ट भी बनकर रहने लगे थे। उनकी शादी की उम्र भी निकल रही थी। उन्होंने फैसला किया कि जब तक वो सफल नहीं होते वो किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। 1961 में नवकेतन ने एक बार फिर फिल्म हम दोनों के लिए जयदेव को मौका दिया। फिल्म और उसके सभी गाने सुपरहिट रहे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जयदेव को सही मायनों में 10 साल बाद इस फिल्म की पहचान मिली। इस फिल्म का एक गाना अभी ना जाओ छोड़कर ये बहुत लोकप्रिय हुआ। अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। इसके बाद उन्होंने कभी लौट कर नहीं देखा। जिंदगी में नाकामियों का स्वाद चखते रहे। पहली बार उनकी झोली में सफलता का फल गिरा था। वहीं इस फिल्म का गाना मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, ये गाना इतना पसंद किया गया कि आज के युवा भी इससे अछूते नहीं हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में। साल 1962 में सुनील दत्त साहब फिल्म मुझे जीने दो बना रहे थे। उन्होंने जयदेव को अपनी फिल्म के संगीत की जिम्मेवारी दी। फिल्म हिट रही। इस फिल्म में उन्हें एक अलग पहचान मिली। बीच धारे ना जाओ शाम पैया परो तोरे पैया परो। फिर साल 1971 में सुनील दत्त साहब रेशमा और शेरा बना रहे थे। उन्होंने एक बार फिर जयदेव को संगीत की कमान संभालने का भार दिया। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन इसका संगीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इस फिल्म के लिए जयदेव साहब को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। मीठी मीठी सी चुभन एक ठंडी सी अगन मैं आज पवन में पाऊं। यही नहीं, 44वें एकेडमिक अवार्ड के लिए फॉरेन लग्जरी कैटेगरी में इस फिल्म का चुनाव हुआ। फिर 3 साल बाद उन्हें फिल्म फासला मिली, जो हिट तो रही, लेकिन इसके बावजूद जयदेव की गिनती प्रख्यात संगीतकारों में शुमार नहीं हुई। एक लंबे अंतराल के बाद साल 1977 में इन्होंने 2 फिल्मों में संगीत दिया। पहली आलाप और दूसरी फिल्म थी घरौंदा। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आप दाना ढूंढते। इसके गाने भूपेंद्र ने गाए थे, जिसमें एक अकेला इस शहर में, रात में या दोपहर में काफी पॉपुलर हुआ। में लैला मजनू में 3 गीतों की धुनें तैयार करने का उन्हें मौका मिला। फिल्म की बाकी धुनें मदन मोहन ने तैयार की थी। जयदेव ने बर्बाद मोहब्बत की सजा, साथ लिए जा और इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके में संगीत दिया। बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ। इसकी लोकप्रियता 42 ईयर्स के बाद भी देखी जा सकती है। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके जिसने ये पहनाई। जिसके बाद साल 1978 में तुम्हारे लिए, 1979 में दूरियां आई, जिसने जयदेव को प्रसिद्ध संगीतकार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। साल 1978 में आई मुजफ्फर अली की पहली फिल्म गमन। इस फिल्म में ही उन्होंने गजल गायक हरिहरन और छाया गांगुली को एक साथ मौका दिया था। फिल्म तो कोई खास नहीं चली, लेकिन छाया गांगुली के गाए एक गीत आपकी याद आती रही रात भर ने धूम मचा दी। आपकी याद आती रही रात भर। इस गाने के लिए जयदेव को दूसरा नेशनल अवार्ड मिला। अचानक जयदेव इंडस्ट्री से 6 साल के लिए गुम हो गए। वो दोबारा नजर आए साल 1984 में, जब उन्होंने अमोल पालेकर की फिल्म अनकही के लिए संगीत दिया। फिल्म सुपरहिट रही। इसके गाने ने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। संग संग चराऊंगी नंद जी की गैया, आठ करूंगी तेरी भलैया, बन के रहूंगी छबीली तेरी। उन्हें इस फिल्म के लिए तीसरा नेशनल अवार्ड मिला। रघुवर तुमको मेरी लाज सदा सदा। साल 1986 में आई फिल्म त्रिकोण का चौथा कोण। पिया पिया क्या जादू, मैंने क्या किया किया, पिया क्या जादू। ये जयदेव की आखिरी फिल्म रही। जयदेव की संगीत रचना में शास्त्रीयता और लोक परंपरा ने मेलोडी के साथ अग्रणी भूमिका निभाई है। वो एक उच्च कोटि के सरोद वादक भी थे। 4 बार उन्हें सुर सिंगार अवार्ड से भी नवाजा गया था।
महाकवि हरिवंश राय बच्चन का काव्य संग्रह मधुशाला का संगीत भी इन्होंने ही दिया है, जिसे मन्ना डे साहब ने गाया है। अर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधुमय मधुशाला। जयदेव साहब की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही। कई शहर बदले, अलग अलग दोस्त बने, कई गुरुओं का संरक्षण भी मिला, बतौर अभिनेता और म्यूजिक डायरेक्टर भी काम करना शुरू कर दिया। लेकिन बीच बीच में गुमनामी, अंधेरा भी इनकी जिंदगी में आता रहा। लोगों के जीवन में अपने गीतों से रस भरने वाले जयदेव ने कभी शादी नहीं की। उनका निजी जीवन तन्हाई और सन्नाटे में बीता। इनके जीवन का एक हिस्सा यह भी है कि एक बार मध्य प्रदेश सरकार ने जयदेव को लता मंगेशकर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। जयदेव इनाम लेने मध्य प्रदेश पहुंचे। उसी दौरान एक शख्स ने उनसे कहा कि जब आपके गुरु को यह अवार्ड नहीं दिया गया तो आप क्या धन के लालच में यहां आए? जयदेव साहब ने बहुत ही शांति से जवाब दिया कि भाई, ये बात सही है कि मैं 1 लाख रुपए लेने के लिए ही आया हूं। सच बात तो यह भी है कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इतने रुपए एक साथ नहीं देखे हैं। 30 साल तक फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक फर्टिनिटी का हिस्सा बनकर उन्होंने 41 फिल्मों में 250 से भी ज्यादा गीतों को संगीत से संवारा है, लेकिन दुर्भाग्य ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। जयदेव 6 जनवरी 1987 को अचानक बीमार हो गए। किसी अजनबी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जयदेव ने अपनी आखिरी सांस अस्पताल में ली। उनके पार्थिव शरीर को जब किसी ने क्लेम नहीं किया तो अस्पताल अथॉरिटी ने उन्हें लावारिस जानकर अंतिम संस्कार कर दिया। उनके कमरे से पुराने अखबार, मैगजीन, एक छोटा सा फ्रिज और धूल से सना हुआ सरोद मिला। गौर करने वाली बात यह भी है कि भले ही उन्होंने कम फिल्मों के लिए संगीत दिया हो, लेकिन जो भी संगीत उन्होंने दिया वो संगीत की दुनिया के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। जब भी कभी महानतम संगीतकारों का नाम आएगा, उसमें जयदेव साहब का नाम भी हमेशा शामिल होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास जयदेव के बारे में और भी कोई जानकारी है तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। चलते चलते आपको एक जानकारी और दे दूं कि अगर आप ऐसी ही फिल्मी हस्तियों की जीवनी, उनकी कहानियों और गीत संगीत की जानकारियों के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार हमारे दूसरे चैनल OSM बॉलीवुड पर आकर इसका लुत्फ जरूर उठाएं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब दीजिए अपने होस्ट और दोस्त अफजल को इजाजत। नमस्कार।